गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में आपने थ्योरम 6.1 समझ ली थी, 6.2 समझ ली थी और साथ में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है जहाँ पे E और F पॉइंट किस पे, E पॉइंट PQ पर है और F पॉइंट PR पर है। हमें बताना है, हमें शो करना है कि EF इज पैरेलल टू QR है ना। नीचे तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसे PE इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.9 सेंटीमीटर। देखो PE ये है 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 है तो ये EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 है एंड PFR 2.4 है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने थ्योरम 6.2 में समझा था कि ये जो साइड है PQ और PR ये E और F पॉइंट पे क्या है, डिवाइडेड है। अगर ये इस तरह इनका जो रेशियो है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है ये साइड, उस पर इनका रेशियो और इस साइड के इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है, तो ये दोनों जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, तो हम इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले PE अपॉन EQ निकाल के देखेंगे। PE अपॉन EQ निकालें तो PE क्या है 3.9, EQ क्या है 3, डिवाइड किया तो 1.3 निकला। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं PF अपॉन FR। PF कितना है 3.6, FR है 2.4। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, कितना बचा 36 अपॉन 24, 12 से कट आउट हो जाएगा ये, 12 3 36 एंड 12 2 24। फिर डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10। देखो क्या दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। अगर दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR होगा। तो आंसर क्या होगा, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसको भी ऐसे ही चेक कर लें, इसमें भी हम आपकी बार यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। P इसने क्या दिया हुआ है 4, QE 4.5, PF 8 और RF 9। वही हम इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, P अपॉन EQ निकालेंगे या QE, बात एक ही है। PE अपॉन EQ निकालेंगे तो ये है 4 अपॉन 4.5। PF अपॉन RF निकालें, देखो इन दोनों साइड का रेशियो ये है 8 अपॉन 9। क्या दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, क्या नहीं, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 1.28, PR इज इक्वल टू 2.56 एंड PE इज इक्वल टू 0.18 एंड PF इज इक्वल टू 0.36। सेम ऐसे इसमें भी हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन QE दे रखा है 1.28, तो PQ पूरी तो कितनी है 1.28, PR कितना दे रखा है 2.56, ये यानी पूरी डिस्टेंस कितनी है 2.56। PE कितना दे रखा है 0.18, ये 0.18 है। अगर ये 0.18 है तो QE निकाल सकते हैं। हाँ, तो QE कैसे निकलेगा, 1.28 में से 0.18 माइनस कर दें तो देखो कितना निकलेगा, ये 1.1। सेम ऐसे ही PR दे रखा है 2.56, तो PF कितना दे रखा है 0.36, तो FR निकल जाएगा, माइनस कर दो इसको तो कितना निकलेगा 2.2।
ठीक है। अब निकालते हैं अपन P अपॉन QE। देखो PE कितना दे रखा है 0.18, QE कितना दे रखा है 1.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/110। और कट कर देते हैं इसको 2 से, 2 9 सर 18, 5 10। ठीक है। अब PF अपॉन FR निकालते हैं। PF कितना दे रखा है 0.36 और ये कितना दे रखा है 2.2, तो ये कितना हो जाएगा 36/220। फिर इसको कट कर दो 2 से, फिर 2 से। देखो दोनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। P अपॉन QE का वैल्यू भी 9/55 और PF अपॉन FR की वैल्यू भी 9/55। अगर दोनों के ही रेशियो इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR। तो आंसर क्या होगा, EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है। आज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है और क्या दिया हुआ है, LM इज पैरेलल टू CB। ये LM CB के पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो पहले हम देख लें कि हमें क्या प्रूफ करना है। AM यानी ये साइड, AB ये पूरी साइड, AN ये वाली साइड और AD ये वाली पूरी साइड। ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं, हमने थ्योरम 6.1 6.2 पढ़ी है कि अगर हमें ये देखो इसमें दो ट्राइंगल बनने हुए हैं कि दोनों ट्राइंगल में अगर ये कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी जो एक साइड के पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो साइड्स के ये पार्ट्स बन गए हैं AM और MB और AL और LC, इनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम उसी थ्योरम को यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके लिए ये भी देखो, अगर हम ये देखते हैं कि अगर LM इज पैरेलल टू CB दिया हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। और AM हमें कहीं ना कहीं चाहिए, AM ये रहा और ये साइड भी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। पहले हम देखें कि गिवन क्या है, LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है। LM इज पैरेलल टू CB है तो बाय थ्योरम 6.1 बाय थ्योरम देखो चौक चेंज करनी पड़ेगी। हमें गिवन क्या है, LM इज हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखते हैं गिवन LM इज पैरेलल टू CB। तो बाय थ्योरम 6.1 देखो 6.1 थ्योरम में क्या किया था कि अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाए कि वो दूसरी दोनों साइड को डिस्टेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो इसी को यूज़ करते हुए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, AM अपॉन MB यानी AM अपॉन MB इन दोनों का रेशियो और साथ में इन दोनों का रेशियो AL और LC, AL अपॉन LC, ये रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन 1 बना दी है। दूसरा क्या दिया हुआ है, अगेन
Ln इज पैरेलल टू CD, है ना। तो सेम यही चीज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ACD, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इन ट्राइंगल ABC और यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ट्राइंगल ABC में देखा कि जो अदर टू साइड्स हैं उनके वो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। साथ में फिर दूसरी कंडीशन में देखें कि Ln इज पैरेलल टू CD है, तो इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं ACD को, तो ये दोनों साइड AN और ND और AL और LC का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 और 2 बन गए। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 AL अपॉन LC भी किसके इक्वल है, AM अपॉन MB के। इक्वेशन 2 में देखो AL अपॉन LC किसके इक्वल है, AN अपॉन ND। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में देखें तो AM अपॉन MB भी किसके इक्वल होगा, AN अपॉन ND के। ठीक है, क्यों होगा कि ये भी इसके इक्वल है, सॉरी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होगा, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 AM अपॉन MB इज इक्वल टू क्या होगा, AN अपॉन ND। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखो AM आ रहा है, कोई बात नहीं, AN भी आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए AB और AD। AB और AD कब आएंगे, जब मैं AM में क्या ऐड कर लूँ, MB, इसी तरह से AN में क्या ऐड कर लूँ, ND, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा MB अपॉन AM और ये क्या हो जाएगा, ND अपॉन AN। ठीक है, अब दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देंगे, तो बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड, देखो 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, MB अपॉन AM प्लस 1, दोनों साइड ऐड कर देंगे, ND अपॉन AN प्लस 1। देखो ऐसा कर सकते हैं, कोई भी हमें चेंजेस करना होता है तो इक्वल टू के दोनों साइड करते हैं। अगर हमें 1 ऐड करना है तो इक्वल टू के दोनों साइड हम 1 ऐड करेंगे। इधर एलसीएम AM ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा MB प्लस AM, इधर हो जाएगा AN एलसीएम ले लिया, तो ND प्लस AN। अब देखो ध्यान से, MB प्लस AM, ये MB है और ये AM है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, AB। तो ये हो गया AB अपॉन AM। इधर देखो ND प्लस AN मिलकर क्या बन जाएगा, AD, तो AD अपॉन AN। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। AB अपॉन AM, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AD अपॉन AN, AD अपॉन AN। देखो क्या है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक मिनट, फिर दोबारा से बोलूँगा। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो, AM और AB दोनों आ गए हैं और इधर भी AN और AD दोनों आ गए, लेकिन क्या है, ये तब सेम होगा जब हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अगेन बाय रिवर्सिंग ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते देखो जो हमें प्रूफ करना है वो आ गया है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमने क्या किया है, कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि LM इज पैरेलल टू CB है और LN इज पैरेलल टू CD है, और ये हमें
प्रूव करना है। तो ये फिगर है, फिगर को ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ, ये दोनों पैरेलल दिया है। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ABC। इस ट्राइंगल ABC में ये दोनों पैरेलल होने से AM/MB इजिकल टू AL/LC लिख दिया। फिर हमने देखा कि LN इज पैरेलल टू CD दिया हो, यानी ये दोनों साइड पैरेलल दी हुई है। तो ये वाला ट्राइंगल लिया ADC, इसमें भी यही किया, AN/ND इजिकल टू AL/LC। ठीक है, किसको, बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम के अनुसार के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ लिख दी है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखा तो AL/LC के इक्वल ये है AM/MB और AL/LC के इक्वल भी AN/AD है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AM/MB इजिकल टू AN/ND। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB आ रहा है और AD आ रहा है, लेकिन यहाँ पे MB नहीं आ रहा है और इधर ND भी यूज़ नहीं है। तो मैं MB में अगर AM ऐड कर दूँ तो AB बन जाता है, ND में AN ऐड कर दूँ तो AD बन जाता है। तो ऐड करने के लिए नीचे तो ऐड हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, तो हम सबसे इसको पहले क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद हम इसमें +1 ऐड कर देंगे। +1 करते ही एलसीएम लेते ही देखो, ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा, MB और AM ऐड हो गए, इधर ND और AN ऐड हो गए। इन दोनों के ऐड होने से ये AB बन गया, इन दोनों के ऐड होने से ये AD बन गया। अब हमारे पास जो आया है वो क्या है, AB/AM आया है और प्रूफ क्या करना है, AM/AB। तो हम इसको रिवर्स कर दें, ऐसे ही सेम इसको भी रिवर्स कर दें, मतलब ये रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स होएगा ही सही, यानी ये पूरी टर्म रिवर्स करते ही हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया तो हमें जो प्रूफ करना है वो आ गया है AM/AB इजिकल टू AN/AD। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या है, DE इज पैरेलल टू AC। तो देखना DE, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिनोट कर देती हूँ, ये DE इज पैरेलल टू AC, ये दोनों पैरेलल है, और DF इज पैरेलल टू AE, और ये DF किसके पैरेलल है, AE के। ठीक है, तो अब हमें जो प्रूफ करना, देखो BF/FE, BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। तो जो प्रूफ करना है वो सीधा सा दिख रहा है कि साइड्स के क्या हैं, पार्ट्स हैं, है ना, जो हमें क्या है ऐसे यूज़ करने हैं, जो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे जो साइड डिवाइड होती है तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं, लेकिन अभी सही रेशियो नहीं आ रहा है। तो इसको हम सेट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि DE, सबसे पहले क्या है, DE इज पैरेलल टू AC दिया हुआ है, तो DE और AC। ठीक है, अब मैं इसमें कौन सा ट्राइंगल लूँ, किस तरह से यूज़ करें इसको, तो इसके लिए हम पूरा ध्यान से देखें कि अगर हमें ट्राइंगल लेना है तो एक ट्राइंगल इस तरह से लेना पड़ेगा कि पूरी एक साइड यूज़ हो, जिसके अकॉर्डिंग एक साइड तो वो होगी जिसके पैरेलल ये DE होगा, क्योंकि DE इधर कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा है, ये मिड में आ रही है, और इसकी दूसरी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है D और E, वो दूसरी दो साइड्स बना रही हो। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो ये AC तो हमें ये साइड लेनी है, और D आने से ये पूरी साइड AB लेंगे, और ये E आने से ये पूरी साइड BC लेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन गया, ABC। तो हम देखो इन ट्राइंगल ABC, DE इज पैरेलल टू AC है, ये क्या है, गिवन है हमें। ठीक है, क्या है, DE इज पैरेलल टू AC। अब इन दोनों साइड्स को भूल जाओ, ये दोनों को, तो हमारे पास ध्यान से देखना कि अगर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं तो ये साइड के पैरेलल ये साइड बना, ये लाइन ड्रॉ करी है DE, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन कौन से होंगे, AD/DB, तो इधर से क्या होगा, या इधर से लें BD/DA इज इक्वल टू BE/EC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम 6.2 सॉरी 6. देखो क्या होगा, बाय थ्योरम 6.1 BD अपॉन DA
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC। ठीक है ना, ये साइड हमने AC ली और AC के पैरेलल DE, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा क्या दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू AE। अब DF कहाँ है, ये, और AE कहाँ है, ये। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। ध्यान से देखना, ये वाला AEB। तो इन ट्रायंगल AEB DF इज पैरेलल टू AE, ये अपने को गिवन है। तो बाय थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, BD अपॉन DE इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार और देख लो, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, DF इज पैरेलल टू A ही है, तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये इधर वाला, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ शेडेड, तो हमारे पास, और ये वाली लाइन नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू क्या होगा, BF अपॉन FE। इसको दोबारा बना देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इधर भी क्या है, BD अपॉन DA, और इधर भी क्या है, BD अपॉन DA। BD अपॉन DA किसके इक्वल है, BE अपॉन EC के, और BD अपॉन DA भी किसके इक्वल है, BF अपॉन FE। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE। अब हमें जब प्रूव करना है वो देखो, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC आ गया, अपने आप ही आ गया है कि इन दोनों को ही लाने से, इन दोनों को ही इक्वेशन से क्या हो गया, इक्वल करने से जो हमें प्रूव करना है वो आ गया है। तो यहाँ पे हो गया ये हैंड्स प्रूफ। देखो कितना आसान है कि जो हमें प्रूव करना है वो इतना ईजी आ गया। इधर दोबारा से देख लेना, इक्वेशन 1 में BD अपॉन DA BE अपॉन EC के इक्वल है और BD अपॉन DA BF अपॉन FE के इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। इन दोनों को आपस में इक्वल करते ही जो हमें प्रूव करना है वो आ गया है। तो ये हैंस प्रूफ। ठीक है।